हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको टेंस के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम ट्रिक से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर की जितनी भी एग्जाम हुई है व्यापम की, है ना, चाहे वो MPSI हुई है, JL पेहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP टेट, PNST, सब में से मैंने टेंस के क्वेश्चन ढूंढ के और कॉपी पेस्ट यहाँ पे करे हैं ताकि आपको आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आगे उसमें आपको हेल्प मिले। और आपको जैसा कि पता है कि हम इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेते हैं, तो वैसे भी टेंस के क्वेश्चन हम यहाँ पर बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि लास्ट वीक। अब आप ईमानदारी से बताइए, जो पढ़ा होगा, जो मेरे साथ में जिसने अगर पूरा टेंस का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसे क्या इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत है या आपको क्या इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। और अगर पढ़ भी लोगे तो क्या कर लोगे? बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज कॉल आते हैं, सर इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। तो मैंने कहा आपको ही पढ़ाना है मेरे को, है ना। मैं कमज़ोर, जैसे जिसको आता है उसको पढ़ा के क्या करेंगे? पढ़ाएंगे तो उसको जिसको नहीं आता है, तभी तो मज़ा आएगा ना ज़िंदगी का। तो यहाँ पे लास्ट वीक लिखा है, तो लास्ट वीक में आगे मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे ट्रिक सर ने बता रखी है कि अगर किसी सेंटेंस में एगो आ जाए या लास्ट वीक आ जाए या फिर लास्ट ईयर आ जाए या फिर यस्टरडे आ जाए, तो ऐसा अगर कुछ भी आता है तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है? वहाँ पे हमें लगाना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, बराबर। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर कहाँ है? तो सर ये स्पेंट। अब सर हमको पता कैसे चलेगा? देखो भैया, यहाँ पर ये क्या सेकंड फॉर्म दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यही है। और अगर नहीं पता है तो पता कर लो। स्पेंड जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है स्पेंट, और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? स्पेंट। बोलो, बात समझ में आई? तो ये जो स्पेंड है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म स्पेंट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म इसका स्पेंट हो जाएगा। तो स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। तो इस प्रकार से लास्ट वीक की वजह से मेरा आंसर आ गया स्पेंट, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी भी आपके क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, सब मैंने अलग अलग एग्जाम के लिए, आप देखिए आपको पता चलेगा। चलिए, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है, शानदार ट्रेन की आवाज़ आ रही है। आहा, एक बार और बजाओ भैया। आई शैल नॉट गो स्विमिंग अंटिल। अब जैसे अंटिल आया तो आपको पता चल गया होगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ये अच्छे से कि अंटिल में क्या करना है। ये जो अंटिल होता है इसका मैंने आपको एक ट्रिक बता रखा है ना। आपने अगर रियल कंडीशन पढ़ी हो तो रियल कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि अंटिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना है, और अगर इधर फर्स्ट फॉर्म होता है तो इधर विल फर्स्ट फॉर्म होता है। अब एग्ज़ाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लो अंटिल आ गया, हाँ सर आ गया। अच्छा, इधर विल आया, हाँ सर आया। विल शेल एक ही बात होती है ना, ये देखो विल शेल, विल आया, हाँ सर आया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा? वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। चलिए चेक करते हैं, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है। अच्छा, यहाँ पर कम्स आया सर, कम्स आया, क्या करें? कम्स आया इसलिए आया क्योंकि द सन जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, मज़ा आया? तो ये देखो, जो पढ़ के जाएगा ना तो वो ऐसे करेगा मस्ती से, और जो नहीं पढ़ के जाएगा बोले हाँ इंग्लिश तो 10th लेवल की जाती है, 10th लेवल की तो आती है, पर 10th का कुछ याद है क्या आपको? इंट्रोडक्शन भी भूल गए अपन, है ना। तो एक बार एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना पड़ेगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। रिवाइज क्या करके जाना पड़ेगा? पहले पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। रिवाइज तो तब करते हैं ना जब पढ़ा हुआ होता है, रिवाइज किसको करोगे, है ना। पहले पूरा अच्छे से पढ़ो व्यवस्थित, और फिर उसके बाद आराम से देखो। पढ़ना भी एक नशा रहता है ना। जैसे आपने 10th चैप्टर पढ़ लिया पूरा, ठीक है, 10th चैप्टर पढ़ लिया, तो जब पूरा चैप्टर पढ़ता है ना, जितने भी लोग जैसे अपने कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, तो वो उनको मज़ा ये आता है कि वो पहले जैसे पूरा 10th पढ़ लेते हैं। अब मेरे 10th के कम से कम 6 से 7 लेक्चर है ना, आप ऐप पर जाके चेक करना। अब आपने देखे 6 से 7 लेक्चर, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, फिर आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अगला लिखा हुआ है ही इन लव विथ हर ओवर। अभी तक मुझे जो मैं ढूंढ रहा था वो कोई मिला नहीं है, हाँ लेकिन अब मिल गया, अ ईयर एगो। क्या लिखा हुआ है भैया? अ ईयर एगो। तो अ ईयर एगो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है ये, और पास्ट का मतलब आपका क्या हो गया? वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आप देखेंगे यहाँ पर फेल, फॉल्स, हैज़ फॉलन, फॉलन। बताओ वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा है? बोले सर वर्ब का सेकंड फॉर्म ये आपको पता है इन लव
तो इन लव में होता है फॉल इन लव, मतलब आदमी जो होता है ना वो इश्क में क्या हो जाता है, वो प्यार में गिर जाता है। हाँ, फिर गिर जाता है वो, फिर उठता नहीं है कभी भी, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसलिए अपने प्यार में नहीं गिरना कभी भी ना, पहले नौकरी लगाएंगे उसके बाद ये काम करेंगे। तो बोले सर उसके बाद फिर तो सर फिर फीलिंग्स ख़त्म हो जाएगी ना। हाँ बात तो सही है, लेकिन अभी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो फॉल जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म बताते हैं आपको। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। बोलो, फॉल, फेल, फॉलन, ये हो गया आपका मामला। तो आपको चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म फेल। कितना बढ़िया प्रश्न आया था एग्जाम में। वो जो लोग कहते हैं ना सर एक नंबर और आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है, बस वो एक नंबर यहीं अटकता है कहीं ना कहीं। तो ये अटकने नहीं देना अपने को, है ना भैया। अपने को तैयारी करते करते कितना टाइम हो गया पता है? हैं कितना टाइम? 2 साल, 1 साल, 6 महीने। आप गलत फहमी में हो। तैयारी जो ये जो आप सरकारी नौकरी आपके लगने वाली है, इसकी तैयारी चल रही है उस दिन से जिस दिन आपको स्कूल में भर्ती कराया गया था। वो कहीं के लिए करा था स्कूल में भर्ती? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा 6 महीने से नहीं चल रही तैयारी को चलते चलते 15 से 17 साल हो चुके हैं। पहले तो पूर्वाध में भर्ती कराया, LKG, UKG, फिर 12 2 14, 3 साल ग्रेजुएशन के, 17, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के, 19, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी किया हो तो भी 17, फिर वो PGDCA कोई कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है। तो ये सब कई के लिए करा था आपने, ये इसी के लिए करा था। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं। लोगों को लगता है कि मैं 6 महीने तैयारी कर रहा हूँ। 6 महीने नहीं कर रहा हूँ, हम लोग इतने समय से कर रहे हैं और अब हमको इस तैयारी को थोड़ा और अच्छे से करना पड़ेगा। अब समय आ गया है ज़्यादा तैयारी करने का। अगला प्रश्न है आई नो ऑल अबाउट दैट द फिल्म आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई ट्वाइस। अब मुझे कुछ कीवर्ड तो नहीं मिल रहा सर, यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 बार। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आ जाता है 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, कुछ भी मेनी टाइम्स, तो ऐसे केस में आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। बोलो क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ आ रहा भैया? वर्ब का सेकंड फॉर्म सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना गाइस। ट्वाइस अगर आता है 2 बार, 4 बार, 5 बार, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? वहाँ पे आपको लगाना है हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आज तो मेरे पिताजी ने मुझे 2 बार कूट दिया। पहले जब हम छोटे थे ना तो पिताजी बहुत कूटते थे, मतलब यूँ जैसे उनका मूड ख़राब होता था ना तो मूड फ्रेश करने के लिए जैसे घर आते थे, बोले शाम कहाँ है? बोले कि शाम तो टीवी देख रहा है। तो फट से आके ना सटासट, क्या हुआ पापा? टीवी देख पढ़ेगा कब टीवी अभी देख रहा है? तो आज मेरे को 2 बार कूट दिया। तो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म 2 बार, 2 टाइम्स। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त आपको मूवी दिखाने ले गया, बोले तेरे को मूवी दिखाता हूँ मेरे घर पे बहुत शानदार। अच्छा, अब वो तुमको ले गया 30 किलोमीटर दूर मूवी दिखाने के लिए। अब 30 किलोमीटर दूर ले गया ना, वहाँ उसने वो CD लगाई, पहले के ज़माने में CD लगती थी, CD लगाई, मूवी चालू करी। अब मूवी चली सूर्यवंशम, याद है ना आपको? वो खीर, खून वो जहर वाली खीर है ना, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो वो पिक्चर चालू करी। मैंने बोला यार ये पिक्चर मैंने 1000 बार देख लिया यार। अब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ठाकुर भानु प्रताप सिंह में ही हूँ दिखे, है कि नहीं? तो जब भी कोई चीज़ ऐसे होती है 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, मेनी टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, तो वहाँ पे आपको लगाना है हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म कहाँ है ना, ये रहा, खत्म। तो ये इसके ट्रिक है। देखो हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक से काम हो रहा है, पूरे टेंस में ट्रिक से काम होता है। कम से कम कुछ नहीं, ऐसे 100 कीवर्ड्स मैंने आपको पूरे टेंस में बता रखे हैं, है ना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जैसे कि ये ट्वाइस आया, हमने हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगाया। जैसे कि और बताते हैं अभी, आपको चिंता मत करो। अगला प्रश्न फिर आया। अब अगले प्रश्न की ट्रिक भी आपको पता है, ये कौन सा है? ये आपको ने अगर पढ़ा हो रियल कंडीशन नंबर 1, तो उसमें देखिए इफ़, ये रहा इफ़। पूरा प्रश्न थोड़ी पढ़ते हम स्मार्ट लोग हैं, हार्ड वर्क थोड़ी करते हैं क्या। इसके बाद हमने वर्ब देखी इज़। तो आपको पता है इफ़ के बाद अगर इज़ आ रहा है, इज़ मतलब क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो
तो ऐसे केस में आपको दूसरी तरफ क्या लगाना है, विल फर्स्ट फॉर्म। विल फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, विल फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, ये रहा। तो ये हो गया आपका विल फर्स्ट फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में ट्वाइस आ जाता है, एग्जाम में कुछ नया नहीं आता है, वो कभी आता है, हम पढ़ के नहीं जाते हैं, वो अलग बात है ना। मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ मेरे बुआ जी का नाम क्या है, अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत खतरनाक, बताओ देखें क्या है। भाई एक बार तो मुझे बताना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार देख लो, एक बार देख लोगे काम पक्का हो जाएगा। इफ़ के बाद इज आ रहा है तो उधर आपका क्या आ जाएगा, विल फर्स्ट फॉर्म। ये आ गया आपका विल है। बोलो मज़ा आया ज़िंदगी का। इसको बोलते हैं रियल कंडीशन। इफ़ द पेंटिंग इज़ गुड, अगर पेंटिंग अच्छी होगी तो उसे जो है एग्जीबिशन में लगाया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे टांग दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ाएं। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को देखकर आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। मुझे ट्रिक ढूंढना पड़ेगी ना, ऑलवेज, वाह मिल गई। अब जब भी किसी सेंटेंस में ऑलवेज आता है तो ऑलवेज किसको बताता है भैया, ऑलवेज मतलब कि सर रोज, ऑलवेज मतलब डेली, है ना। तो अब कोई भी चीज़ जो रोज होती है वहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस, बराबर। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। पर ये भी है सर, ये भी है। अब यहाँ देखिए आप आई के साथ गोज लगता है या गो, तो आई के साथ लगता है गो, आई के साथ गोज थोड़ी लगता है। आई, आप किसी को कहते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद करना चाहता हूँ, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हो, आई लव यू। तो आई के साथ लव लगाते हो या लव्स, बोले सर लव लगाते हैं, तो उसी प्रकार आई के साथ गो आएगा ना कि गोज, ठीक है। इधर एक और कीवर्ड है इसमें। एग्जामिनर ने सोचा कि वाह यार 2 कीवर्ड दे दो रे, फिर भी बच्चा आके कह रहा सर पेपर कठिन आया था इंग्लिश का, है ना। तो ये इसका गणित है। आगे बढ़ाएं, समझ में आ रहा है। एक और बताते हैं, इसको तो देख के मतलब आप सच में कह दोगे कि सर ऐसे पेपर आते हैं क्या। द चाइल्ड सिंस मॉर्निंग, वाओ, सिंस मॉर्निंग। अब अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग आता है, टाइमिंग कैसे, सिंस मॉर्निंग आ गया, 4 2 ईयर्स, 4 5 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ आता है तो वहाँ पे हमको क्या लगाना है, वहाँ पे हमको लगाना है हैज़ या हैव बीन ing। कहाँ रह गया हैज़ या हैव बीन ing, द चाइल्ड सिंगुलर है कि प्लूरल, ये भी देख लेना क्योंकि इसमें हैव बीन भी है। तो बोले कि द चाइल्ड तो सिंगुलर है सर, तो सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगाओगे कि हैव बीन, बोले सर हैज़ बीन, वेरी गुड, ये आ गया आपका जवाब। बोलो क्या समझ में आया, है ना। तो द चाइल्ड सिंस मॉर्निंग, तो द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें ट्रिक क्या है, सिंस मॉर्निंग। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ाएं गाड़ी को। अगला क्वेश्चन, वाओ व्हाट अ नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव्स, दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव्स। इस साल तो हम रिलेटिव्स को विजिट करेंगे, रिलेटिव्स का माता खाएंगे, है ना, उनके घर जाएंगे। बट नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगले साल, वी अवर हॉलीडेज एट होम, लेकिन अगले साल हमारा जो हॉलीडे है वो कहाँ पे, घर पे ही मना रहे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, दिस ईयर तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और यहाँ आ रहा है नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर, और जैसा इधर वैसा उधर, तो कॉन्टिन्यूस। तो अब बताओ विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की फॉर्म क्या होती है, विल बी ing, विल बी ing, विल बी ing कहाँ है, ये रहा। बोलो, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, ठीक है। देखो एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम निकलना ही चाहिए, है ना। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके, समझे। ध्यान रखना, ऐसा यूँ थोड़ी कि भाई कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं पर वो ऐसे करते हैं, हाँ दिखे देखूँ तो सही, क्या देखूँ, देखूँ ना क्या होता है भाई, करना है तो करना है, ठीक है। और उसके लिए चाहे जी जान लगानी पड़े, रात भी जगना पड़ता है, शादियां भी मिस करनी पड़ती है ना, त्यौहार भी मिस करने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी क्या। और ज़िंदगी आपकी है देखो, है ना, खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं मेरे पिताजी को कह दूँ कि पापा एक काम करो ना, आप वीडियो बना दो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट, मेरे को ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो वाली बात है, आपको ही पढ़ना है, आपके घर वाले नहीं पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अब एक क्वेश्चन, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आई एम राइटिंग लेटर्स, है ना। इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट। मतलब
प्रोग्रेसिव, और वो भी परफेक्ट की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ है? हैव हैड रिटन ये तो नहीं है, हैव बीन रिटन ये भी नहीं है, आई हैव बीन राइटिंग ये है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। ये एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था एग्जाम में, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है शी कुक्स वेल। इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कुक्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे चेंज करना है पास्ट फॉर्म में, कुछ नहीं करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको लगाना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने देखा वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ है, यहाँ पर है, नहीं है क्रॉस कर दो, यहाँ पर है, बिल्कुल है राइट कर दो, ये हो गया आपका जवाब। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया? और बताते हैं आपको। और देखो दे हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours। अब आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा टेंस है। दे हैड बीन दे हैड बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। तो ये कौन सा टेंस है? हैड बीन आईएनजी, ये तो पास्ट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये आपका जवाब हो जाएगा इसमें, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। और बताते हैं आपको, जैसे ये वाला मत करो, एग्जाम वाला बताते हैं। ये देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है कि माय ब्रदर मेरे को तो ये ब्रदर भी पढ़ते नहीं आता, मान लो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर हमको इंग्लिश कमज़ोर है सर। चलो मान लिया कि तुमको ब्रदर भी पढ़ते नहीं आता, पर तुमको इतना सा तो पढ़ते आता होगा ना लास्ट ईयर। बोलो, अब ये मत बोल देना कि सर ये भी नहीं आता। ये तो आता होगा LAST लास्ट, YEAR ईयर। तो इसमें लगा दो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आपका 1 नंबर पक्का। ये रहा आपका जवाब। बोलो क्या समझे? ऐसा मामला बहुत आसान है, मन होना चाहिए बस सिलेक्शन लेने का, बाकी तो फिर क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, अगली फिर ट्रिक आ गई आपके पास। क्या आ गई? मेरे को तो आई भी पढ़ते नहीं आता है, मेरे को तो हिम भी पढ़ते नहीं आता है, लेकिन मुझे पढ़ते आता है सो फार। सो फार जब भी आएगा वहाँ पर लगाएंगे हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसको देखते हुए कहाँ पर आ जाएगा? ये आ जाएगा। बोलो समझे? ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे। माय ब्रदर हिज टेक्सटाइल बिजनेस लास्ट ईयर। ये देखिए लास्ट मतलब पास्ट, पास्ट मतलब ये। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसी टाइप से अगर आपको बेसिक से पढ़ना, आपके PNST के लिए शानदार कोर्स लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपके क्वेश्चन करवाए, इसी टाइप से आपको पूरा कोर्स करवा देंगे, ताकि आपका इंग्लिश का टेंशन कम से कम खत्म हो जाएगा। एग्जाम टाइम पे आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री अभी आपका चालू करेंगे, लेकिन अभी जो अवेलेबल है वीडियो कोर्स आपका ओनली 499 का, और ये आपका PNST इंग्लिश के लिए है, ठीक है। तो ये आप जाकर बिल्कुल ऐप पर जाकर बाय कर सकते हैं। और इसमें आज चूंकि संडे है तो संडे ऑफ़र हमने इसमें निकाला है। तो ये वाला कोर्स आप केवल 449 में आप आज के लिए, केवल संडे के लिए बाय कर सकते हैं। ये आज 12 बजे तक रहेगा। कोई भी दिक्कत आए तो आप मनीष सर 797537499986 इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके आज संडे के लिए स्पेशल ऑफर है। आज आपको अगर आप लेते हैं तो आपको 449 में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कल से फिर इसकी प्राइजेस 499 से भी बढ़ जाएगी, इसलिए अभी आप संडे ऑफर में जाके इसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मौका बिल्कुल नहीं चूकना है। इसमें आपकी कम से कम इंग्लिश तो मैं शानदार करा दूंगा, ताकि आपको टेंशन नहीं रहेगी एग्जाम टाइम पे। ज़्यादा विचार मत करो, ले लो। 1 साल का कोर्स रहेगा, वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।